11 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूट के बिठा दिया। सारे भ्रष्टाचारी मंत्री जो जेल हो गया है, शराब का घोटाला ले लो, जल बोर्ड का घोटाला ले लो, कोई ऐसा घोटाला अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ा है? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 10 साल पूर्ण बहुमत सरकार थी, क्यों नहीं काम किया नागरिक विधानसभा के अंदर? क्योंकि उनका नियत ही नहीं थी काम करने की, वो काम करने तो आए ही नहीं थे ना। हमारे बड़े भाई गजेंद्र दलाल जी हमें बहुत बढ़िया विधायक मिले हैं उनका विधानसभा से, जो रात दिन खड़े होकर कार्यकर्ता के साथ काम कर रहे हैं। दर्शकों, एक का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ, दिलोटी से दिखा रहा हूँ आपको। वार्ड 36 से हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सरदार गुरजीत सिंह सिद्धू जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एक आपका। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा और आपको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देने जाऊंगा। आज आपका जन्मदिन मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जन्मदिन की मुबारकबाद दी और आप आज इस मौके पर आए हैं, तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, अगर हम बात करें चुनाव में अपना वादा किया था, जिस तरीके से लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो लगातार दिल्ली में काम कर रहे, 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर हम दिल्ली के सीएम की बात करें तो दिल्ली को फुल टाइम, पहली बार ऐसा सीएम मिला जो फुल टाइम सीएम मिला, जो दिल्ली को पूरा टाइम दे रहा है। और आने वाले जो 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम दिल्ली में किए हैं वो आप सब ही देख रहे हैं। जो विपक्षी लोग हैं वो उनका विरोध भी कर रहे हैं और विपक्ष का काम है विरोध करना, ठीक है ना। क्योंकि जब अच्छे काम होंगे तो उन्होंने अपने रोड़े टांग अटकानी है बीच में। विपक्षों का काम ही है। पहले 11 साल आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली बदतर बन गई, बदहाल हो गई है। सड़कों में गड्ढे नहीं है, मतलब यहाँ पता नहीं लगता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। और आज उन्हीं चीजों पे सबको लेके रोड के ऊपर और जो भी एक पूरी इसको बना के जो काम हो रहे हैं, PWD का कह लो आप, सारे मंत्री हमारे अलर्ट मोड में है, स्वास्थ्य को ले लो, तो सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई दिल्ली में काम क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले 11 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूट के बिठा दिया। सारे भ्रष्टाचारी मंत्री जो जेल हो गया है, शराब का घोटाला ले लो, जल बोर्ड का घोटाला ले लो, कोई ऐसा घोटाला अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ा है जिसमें घोटाला ना किया हो। तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई दिल्ली में काम क्यों हो रहा है। मैं आज आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आप खुल के बोलते विभाग बोलते हैं। मेरे चैनल पर सीएम रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनका एक इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है। उन्होंने सब कुछ कहा था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जी कह रही है उन्होंने भर भर के सब कुछ लिया। क्या ये सच था? वो ऐसा भ्रष्टाचारी, महाभ्रष्टाचारी और महाठग, ऐसा सीएम दिल्ली को बोला कहीं पूरी इंडिया में नहीं है। जैसा ठग सीएम मिला, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अन्ना हजारे की छाती पे पैर रख के आगे आया, जो कहता था कि मुझे सत्ता में नहीं आना, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं करना। और वो आया तो उसने अपनी पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद जनता में उन्होंने अपना विश्वास जताया कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं टूटी सी बेकरार में चल रहा हूँ, ये छोटा सा घर है। उसने उसके बाद सब कुछ लिया। दिल्ली में भ्रष्टाचार का तो उन्हें अंत ही कर दिया। इतना महाठग आदमी आपको देखने को ना मिला होगा, ना मिलेगा। आज ये देख लीजिए, जब उसकी दिल्ली से सत्ता चली गई तो आज वो पंजाब में जा रहा है, क्योंकि उसे सत्ता चाहिए, उसे सत्ता का लालच पड़ गया है। शराब के घोटाले में वो लिप्त हुए। जल का घोटाला सबसे बड़ा तो जल बोर्ड का घोटाला है जो करके बैठे हुए हैं। आज मुझे ये बता दिए, पिछले 11 साल में क्या केजरीवाल ने कोई दिल्ली को अंडरपास दिया, कोई नया पुल दिया, कोई फ्लाईओवर दिया, कोई नई चीज दिल्ली के लिए उसको सौगात बता। 100 करोड़ रुपए लगाए किसी चीज के लिए और वो लगाए नहीं, दिखा दिया अपना। उन्होंने इंटरव्यू 500 करोड़ का दिखा दिया। 100 करोड़ का काम नहीं किया, 500 करोड़ अपने उन्होंने उस पर लगा दिया, इंटरव्यू पे और अपने दिखावे पे। तो भाई ये जनता का पैसा था। केजरीवाल जी के घर का कोई उनके पिताजी सौगात में नहीं देंगे थे, ले बेटा लुटा ले हाथ, दोनों हाथों से। क्यों लुटाया? कहता था मैं कुछ नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। फिर उसने शीश महल, जिसके टॉयलेट में की सीट पे सोने की परत लगी हुई है, सोने की परत लगी हुई है, ऐसी सीट पे टॉयलेट करने जाता है जिसको हमारी माताएं बहनें
कानों में, नाक में पहनती अभी हाल ही में उनकी लड़कियों की शादी हुई, उनके बेटे की शादी हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके? उसके वैसे में वो कहते थे कि भाई सिंपल शादी करो, ना कुछ देना है ना लेना है, ना कोई किसी को खिलाना। तो केजरीवाल जी तो खुद डांस करने लगे हुए थे। ये अपने ऊपर लागू क्यों नहीं? जनता पे तो सब कुछ तुम लागू कर रहे हो, जनता का पैसा खा रहे हो, जनता का पैसा। अगर केजरीवाल जी भ्रष्ट नहीं थे तो मैं केजरीवाल जी से सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि वो जेल क्यों गए, उनके मंत्री जेल क्यों गए? लगातार सारे के सारे जमानत में हैं। लगातार अपने हर जो है सभा से दिल्ली के पूर्व मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल कहते थे, अगर हमारा कोई मंत्री भ्रष्ट हो जाएगा उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। एक मिनट, लगातार ये वो कह रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 6 महीना सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जेल के अंदर रह के आए, मैंने सिसोदिया जेल के अंदर रह के आए, मैं बात करूँ संजय सिंह जेल के अंदर रह के आए, मैं बात करूँ सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं किया? मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे उन पे खरे उतरे? किसी मंत्री का इस्तीफा लिया, किसी मंत्री को बाहर निकाला? नहीं निकाला, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त थे। उन्होंने अपने पास इसलिए कोई मंत्रालय नहीं रखा कि मैं तो बाहर साफ निकल जाऊंगा। लेकिन केजरीवाल जी, ये हिंदुस्तान है, ये मोदी राज है, मोदी जी बख्शेंगे नहीं किसी को। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मोदी राज है। ये आपका घर का वो नहीं है कि आप घर का राज चल रहा है जैसे मर्जी कर लीजिए। तो आज उसको जनता ने जवाब दिया। 11 साल बाद जब जनता परेशान हुई, जनता को दिख गया कि ये ठग, ये भ्रष्टाचारी और इसकी जो जितने भी मंत्री हैं सारे भ्रष्टाचारी, कुछ नहीं करेंगे। तो आज जनता ने ऐसा थप्पड़ मारा, दिल्ली से उखाड़ हो गया। मेरा आपसे एक सवाल था, नागलोई विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, इस विधानसभा का हम बात करें नागलोई की, किराड़ी की, मुंडका की, लगातार यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे जी। लेकिन अगर हम बात करें 2 बूंद भी अगर बारिश हो गई तो इस इलाके का इतना बुरा हाल हो जाता है, बस से बदतर हो जाता है, उसके पानी भर जाता है। अगर हम बात करें तो घुटनों तक पानी आ जाता है। अगर हम बात करें सीओ के ढक्कन खुले होते थे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 10 साल पूर्ण बहुमत सरकार थी, क्यों नहीं काम किया नागरिक विधानसभा के अंदर? क्योंकि उनका नियत ही नहीं थी काम करने की, वो काम करने तो आए ही नहीं थे ना। उन्होंने तो एक अपना स्ट्रक्चर ऐसा बनाना था कि जो उनको लूटने के लिए दोनों हाथों से उन्होंने जनता का पैसा खजाना लूटते रहे। उनकी नियत ही नहीं थी काम करने की, वो काम करने के लिए थोड़ी आए थे। वो तो सत्ता के लालच में लोग में मजे लेने आए थे, जो 10 साल उन्होंने लिए और अब जनता समझ गई है। आज आप चले जाइए मुंडका विधानसभा की बात कीजिए तो मुंडका चले जाइए, जहाँ गोटे गोटे पानी, नए नाले भी बन रहे हैं और सड़क भी। हमारे यहाँ के मुंडका के जो विधायक हैं गजेंद्र सिंह दलाल जी, उन्होंने बनते ही यहाँ सीधा सबसे पहले मुंडका रोड को बनाया। और हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी ने सारे विधायकों को बोल दिया कि जहाँ पे सड़कों में कई खड्डे हो, जो 5 साल के रोड बने हुए हैं उन्हें दोबारा से बनाया जाए, ठीक करके। जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मानसून आ गया है। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अगर मैं मुंडका विधानसभा की बात करूं तो यहाँ के जो विधायक हैं, मैं उनको लोकप्रिय विधायक कहता हूँ। जब से वो चुनाव जीते हैं और विधायक बने हैं वीरेंद्र दास जी, लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम करना, रात देते ना दिन देते। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विषय में? देखो, हमें जो मुंडका में जो विधायक मिले हैं ना, तो मनोज शौकीन जी बहुत बढ़िया विधायक मिले थे। और उनके बाद अब हमें हमारे बड़े भाई गजेंद्र दलाल जी हमें बहुत बढ़िया विधायक मिले हैं मुंडका विधानसभा से, जो रात दिन खड़े होकर कार्यकर्ता के साथ काम कर रहे हैं। अभी हमारी एक पुल की समस्या थी तो रात को 1 बजे तक 1:30 बजे तक हमारे साथ उन्होंने खड़े होके उस वहाँ पे जाम लगता था, गड्ढा साहब चौक है, आगे पुल है विकासपुरी को जो उतरते हैं, तो वहाँ 2 पुलियां बनी हुई थी। हमने विधायक जी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने उस पे तत्काल 3 दिन के अंदर उन पुलियों को तुड़वा के और उस पे सड़क बनवाई, जिसमें 20 फुट रास्ता और चौड़ा हो गया। और रात को 1:30 बजे तक वो हमारे साथ। तो ऐसा विधायक, इतना बढ़िया विधायक हमें कभी ना मिला था और ना मिलेगा। हम गजेंद्र दलाल जी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप काम करो, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सवाल और करूंगा। किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को जन जन तक आपने पहुंचाया? जिससे मोदी ने कहा था चुनाव में, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप जैसे लोगों ने इतिहास कायम किया दिल्ली के अंदर में। आम आदमी पार्टी की 12 साल से जिसके अंदर सरकार की बहुत बड़ा मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। कैसे मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोग? हमने मोदी जी के बताए रास्ते पे हम चले और जन जन तक गए, घर घर में गए। हमने संकल्प लिया कि अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। जो मोदी जी ने संकल्प लिया था, हमने मोदी जी का संकल्प, मोदी जी के दिखाए रास्ते पे हम चले और उसको पूरा किया। और जो वादे मोदी जी ने आज तक किए हैं
वो भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी के नेतृत्व में वो वादे पूरे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। दिल्ली में भाजपा जनता पार्टी की 53 सरकार है, क्या जिस तरीके से अब बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा? बिल्कुल, इससे भी और तेज रफ्तार में होगा, इससे भी और तेज रफ्तार में होगा। जो काम दिल्ली में ये नहीं कर पाए, इनसे बढ़िया काम भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी और करती है। और आप देख भी रहे हैं, पिछले 100 दिन का हिसाब हमने काम करके दिखा भी दिया है। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो कि परिचय के मोहताज नहीं, सरदार बुद्धि सिंह सिद्धू निनोटी वार्ड 36 है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जमकर तारीफ में कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 साल में दिल्ली की जनता को लूटा है, उन्होंने काम नहीं किया है। दिल्ली की जनता ने इस बार सबक सिखा दिया गया कि अगर दिल्ली में कोई काम नहीं करेगा तो दिल्ली की जनता उसे बाहर फेंक देगी। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।